तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज यानी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक जल्द ही आम जनता के लिए खोल दिया जाना है। इस ब्रिज के माध्यम से मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट किया जा रहा है। इसकी मदद से लोग साउथ मुंबई से नैना यानी कि न्यू एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया और मुंबई पुणे की यात्रा पर पीक आवर्स के दौरान लगभग 30 से 45 मिनट की बचत की उम्मीद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जल्द ही 21.8 किलोमीटर लंबे इस समुद्री ब्रिज को ऑपरेशनल किया जाना है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मुंबई शहर में लोग रोड्स पर, मेट्रो पर और काफ़ी हद तक लोकल ट्रेन पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन आज भी कुछ दूरी ऐसी है जिनको तय करने में घंटों का वक्त लगता है। इसी को देखते हुए मुंबई शहर में ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट किया जा रहा है, जिसके लिए नई नई मेट्रो लाइंस और रोड्स प्लान किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी साउथ मुंबई में सेवरी से नवी मुंबई में नाहवा सेवा तक का सफ़र तय करने में घंटों का वक्त लगता है। इसलिए इस दूरी को शॉर्ट करने के लिए और लोगों को एक बेहतर रूट प्रोवाइड करने के लिए एक सी ब्रिज डेवलप किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इस ब्रिज को आमतौर पर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे ऑफिशियली तौर पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से जाना जाएगा, जबकि इसका दूसरा नाम सेवरी नाहवा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक भी है। दोस्तों, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नवी मुंबई को सीधे नरीमन पॉइंट और लोअर पेरिल से कनेक्ट कर रहा है, और जिस दूरी को तय करने में घंटों का वक्त लगता था, वही दूरी इस ब्रिज की मदद से 15 से 20 मिनट में पूरी हो सकेगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है। इस ब्रिज की लंबाई 21.8 किलोमीटर की है और इसका कंस्ट्रक्शन 3 सिविल पैकेज और एक सिस्टम पैकेज में डिवाइड है। अगर हम इस ब्रिज के रूट की बात करें तो ये ब्रिज साउथ मुंबई में सेवरी से शुरू होता है और इसके बाद एलिफेंटा द्वीप के नॉर्थ में थाने क्रीक को पार करता है और फिर नाहवा सेवा के पास चिल्ले पर एंड होता है। ये ब्रिज ईस्ट में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और वेस्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन कोस्टल रोड से भी लिंक होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 6 लेन का होगा और इसकी चौड़ाई 27 मीटर की रहने वाली है। इसके अलावा ब्रिज में 2 इमरजेंसी एग्जिट लेन, किनारे की पट्टी और एक क्रेज बैरियर भी डेवलप किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण देश की 2 बड़ी कंपनियों L&T कंस्ट्रक्शन और टाटा प्रोजेक्ट द्वारा किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 17,843 करोड़ बताई जा रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को MMRDA यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नवंबर 2017 में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए थे और इसका कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2018 में शुरू हुआ था, जो 4 साल 6 महीने के अंदर पूरा होना था। लेकिन कोविड-19 जैसी महामारी के कारण इसके निर्माण कार्य में लगभग 8 महीने की देरी हुई है। MMRDA के अनुसार इस ब्रिज के शुरू हो जाने से हर दिन 70,000 व्हीकल्स इस ब्रिज का यूज कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस ब्रिज में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसके फायदे क्या हैं। तो आपको बता दें, ये सी ब्रिज भारत का पहला ऐसा ब्रिज होगा जिसका निर्माण ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक तकनीक के आधार पर किया गया है। इसके कारण ये ब्रिज दुनिया के सबसे मजबूत ब्रिज में से एक होगा। इसमें 9,75,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगाया गया है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट का 6 गुना है। ये भारत का पहला ऐसा ब्रिज होने वाला है जिसमें ओपन रोड टोलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। इसकी मदद से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली गाड़ियां स्पीड को कम किए बिना टोल पे कर सकेंगी। इसके साथ ही ब्रिज पर AI बेस्ड कैमरे लगाने का भी प्लान है। और अगर हम इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के पैकेज 1 और पैकेज 3 को L&T द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है, जहां पैकेज 1 को L&T IHI जापान के साथ मिलकर कंप्लीट कर रही है, वहीं पैकेज 3 को L&T ने अकेले ही कंप्लीट किया है। और इस प्रोजेक्ट के पैकेज 2 को टाटा प्रोजेक्ट ने कोरियन कंपनी दाइवो के साथ मिलकर बिडिंग में हासिल किया था। MTHL के पैकेज 1 के अंतर्गत मल्टी लेवल इंटरचेंज का डेवलपमेंट और 10.38 किलोमीटर लंबा 6 लेन मरीन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जबकि पैकेज 2 में 7.8 किलोमीटर लंबा मुंबई वे के क्रॉस एक ब्रिज होगा, जिसमें शिवजी नगर इंटरचेंज शामिल है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के तीसरे फेज में 3.61 किलोमीटर लंबाई का वाइडक्ट सेक्शन होगा, जिसमें स्टेट हाईवे 54 और नेशनल हाईवे 4B पर इंटरचेंज होंगे। इस प्रोजेक्ट के 3 सिविल पैकेज के बाद एक सिस्टम पैकेज भी आता है, जो कि एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है।
और इसमें परियोजना के लिए टोल और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम और इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन शामिल है। और इस ब्रिज की जो सबसे ज़्यादा खास बात है वो ये है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे से जुड़कर प्रमुख शहरों पुणे, बेंगलुरु और गोवा के लिए यात्रा के समय को कम कर देगा। इसकी मदद से मुंबई और नवी मुंबई के बीच की यात्रा को लगभग 60 मिनट से घटाकर 16 मिनट होने की उम्मीद है। इसके अलावा ये रायगढ़ जिले को मुख्य शहर के करीब लाने में मदद करेगा। साथ ही ये ब्रिज नवी मुंबई में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी ऑप्शन भी तैयार करेगा। दोस्तों, मुंबई में बनने वाले सी ब्रिज को नवी मुंबई के लिए एक इकोनॉमिक गेटवे माना जा रहा है। हालांकि ये थाने, नासिक, पनवेल और पुणे से भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। वर्तमान में इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्पीड से जारी है, तो अगर इसका उद्घाटन होता है तो इस ब्रिज पर आप सेवरी से चढ़कर चिल्ले इंटरचेंज पर उतर सकते हैं। इससे हम सभी लोग मुंबई से नवी मुंबई 20 से 25 मिनट में पहुंच सकेंगे। दोस्तों, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक कंप्लीट होने के बाद देश का सबसे लंबा सी ब्रिज होने जा रहा है और इसमें कई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो देश में नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के सबसे लंबे सी ब्रिज की। इस ब्रिज के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।